guys, good evening and welcome to India Studies Platform and Bharat Studies Platform. कैसे हैं आप सभी और क्या आर यू रेडी फॉर दिस कि ये वाला जो सेशन है हमारा, एक्चुअली सुबह वाला तो बहुत हार्ड था और अभी वाला तो उससे कहीं ज़्यादा टफ होने वाला है. अगर आप उसको 100 में से 100 रैंकिंग दे रहे हैं टफ में, तो इसको 200 रैंकिंग तो दे ही दो. ठीक है, चलिए. आपका मैसेज काफ़ी अच्छा लगा साधना, और ऐसे मैसेज करते रहा करो, एंटरटेन करते रहा करो सबको, क्योंकि अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है. आपने हंसाया हमें. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हमारे इस पे आज का सेशन पे. आज का जो सेशन है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. मैं पहले बता देती हूँ ये क्या हो रहा है. पता नहीं कहाँ जाना है इसने. क्वेश्चंस ले आते हैं सामने, जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस देखिएगा. और बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है गाइज आज के. ठीक है, पहले आप एक रजिस्टर ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, बैठिए, नोट करिए, या फिर अपने आंसर्स खुद लिखिए. ठीक है, इसलिए क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है वो वाकई ऐसे हैं कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इसमें. अगर नहीं है, थोड़ा सा देखो, बहुत टफ क्वेश्चन है पर आसानी से कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग खुद को लगाना पड़ेगा. अगर फोकस नहीं करोगे तो हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, हो सकता है कि आप थोड़ा सा मतलब आगे पीछे हो जाओ. तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ इससे पहले कि आप थोड़ा सा निराश परेशान हो. क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और मैं चाहूँगी कि पूरा आंसर करें एक एक चीज़ रखते हुए. ठीक है, चलो. This is a question. The need to set up a good library in the locality has been in the minds of people for some time. पढ़ लीजिए आराम से, क्वेश्चन को देख लीजिए. ठीक है, हाँ जी. आप कॉमन एरर क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे एकदम. देवानंद कुमार बोल रहे हैं फर्स्ट टाइम लाइव क्लास ले रहे हैं. चलिए, वेरी गुड. क्वेश्चन आ गया आपके सामने और मैं चाहूँगी सब लोग जल्दी 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 से इसको देखें और जल्दी जल्दी से बिल्कुल मेरे को बताएं कि आंसर क्या होगा, और पूरा डिटेल बताइएगा. ये ABCD वाला तुक्का मारने वाला सेशन नहीं है. बता दूं मैं आपको कौन सा सेशन है, पता है ना आपको कौन सा सेशन है? बताओ. स्टे लर्न सेशन है. ठीक है, तो पूरा आंसर दीजिएगा, ABCD मत करिएगा यहाँ पे. राइट, चलिए. साइड से फोकस आ रहा है ना? हाँ, मुझे भी लग रहा है. कर देते हैं, हटा देते हैं उसको. पता नहीं क्यों आ रहा है. ओके, डन. आई थिंक हो जाएगा अभी. क्यों कट रहा है? क्या कट रहा है? एनीवे, ठीक हो जाएगा. चलिए, क्वेश्चन में अब आपको पढ़ देती हूँ. द नीड टू सेट अप, नीड यानी आवश्यकता, नीड टू सेट अप अ गुड लाइब्रेरी, एक अच्छी लाइब्रेरी को सेटअप करने की जो आवश्यकता है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. नीड टू सेटअप अ लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी. लोकेलिटी में, हमारे एरिया में, एरिया की बात हो रही है कि एरिया में जो इसको सेटअप करने की बात हो रही है. हैज़ बीन इन द माइंड्स, हैज़ बीन का मतलब है कि बहुत समय से माइंड में है, इन द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के दिमाग में है. फॉर सम टाइम नाउ, कुछ समय से, है ना. फॉर सम टाइम यहाँ पे ये बता रहा है कि ये ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन समय अवधि, पीरियड को बताने के लिए यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया. और क्योंकि पीरियड है, समय अवधि है, इसलिए यहाँ पर हैज़ बीन का यूज़ किया गया. तो ना तो हैज़ बीन गलत है, ना ही फॉर सम टाइम. और नाउ क्योंकि प्रेजेंट है यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे प्रेजेंट आ चुका है, तो ये भी सही है. ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है. पर मैंने कहा आज तो कंसेप्ट वाली क्लास है, आज नहीं बोला मैंने ऐसा. तो ये ठीक है. हमारे माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के दिमाग में कनेक्ट कर रहा है ना. इट इज राहुल पेन या पेन ऑफ राहुल, इस तरीके से कहा जाता है, तो ऑफ लगाया जाता है ना माइंड्स ऑफ पीपल के लिए. देन दिस इज ऑल्सो ओके. सम टाइम नाउ नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा. फॉर सम टाइम, कुछ समय से, है ना. नाउ अभी कुछ समय से है, ऐसा बोलने के लिए ये भी फ्रेज ठीक है, ये भी ठीक है. द रॉन्ग आंसर लाइज इन, द रॉन्ग आंसर इज इन पॉइंट नंबर 6. सी में है आंसर, तो सी में है. बट द राइट आंसर हैजंट कम येट, किसी ने अभी तक नहीं बताया है. तो लेट मी टेल यू, एंड का यूज कब होता है? जब वो सिंगुलर रहता है, अभी बता दूंगी. ठीक है, यहाँ पे है गलती, प्रपोजिशन का मिस्टेक है. सबसे पहले इट इज ऑन द माइंड, नॉट इन द माइंड. इट इज इन माई माइंड, इट इज इन माई माइंड. ठीक है, जब आप
कोई बात कर रहे हो जनरली तो मेरे माइंड में है, इट इज इन माई माइंड, ठीक है। लेकिन 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 द नीड टू सेट अप अ गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी, लोकेलिटी में नई लाइब्रेरी को सेट करने की आवश्यकता, वो क्या है, लोगों के माइंड में है बहुत लंबे समय से। जब हम कोई बात बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली है, वहाँ पर इन द माइंड की जगह ऑन द माइंड का यूज़ किया जाता है। ज़्यादा प्रेफर हमें ऑन द माइंड को देना चाहिए। सो द राइट आंसर इज नॉट इन एंड इट इज ऑन। तो पहला क्वेश्चन बता चुकी हूं मैं, अगर आप लोगों का सही है तो मुझे पता है, देखो मैंने पहले ही कहा था सी 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 लिखोगे तो ऑब्वियसली सही होगा, लेकिन 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 आइडिया गलत है सबका, है ना। तो जिसका आइडिया गलत था लेकिन आंसर सही था, या जिसका आइडिया गलत भी था, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। चलिए पहला रॉन्ग हुआ है, कोई बात नहीं, पर हमारा आंसर तो ठीक आ गया है ना। द पार्टी ऑन माई माइंड, यस, लाइक दैट। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑन द माइंड। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से डर लगता है ना, तो बोलो डर नहीं लगता है, बोलो डर नहीं लगेगा। अभी डर लगने के लिए तो प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं। थम्स अप करिए भाई, जिसका सही हुआ है, गलत हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, थम्स अप सब करो। देखते हैं कितने लोग यहाँ पे हैं थम्स अप करने वाले। जल्दी से अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएं क्या। पहला क्वेश्चन अगर सही हुआ है तो आंसर राइट था, वेरी गुड। जिसका आंसर राइट हुआ है वो जल्दी से थम्स अप कर दे। पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, एंड का यूज, जब तक कोई और नहीं आ रहा है तब तक मैं आपको एंड का यूज बता देती हूँ, ठीक है। एक बार मैं बता देती हूँ यहाँ पर, वरना ये रह जाएगा। वैसे आज हम लोग 30 क्वेश्चंस लेकर चलने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। एक बार एंड का यूज बता देती हूँ। जैसे देखो, द सम एंड सब्सटेंस, ठीक है। तो सम एंड सब्सटेंस मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर एक ही बात कर रहे हैं। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस सेशन इज इनक्रेडिबल, वो इनक्रेडिबल। तो सम एंड सब्सटेंस जो है वो क्या है, वो दोनों मिलकर एक ही बात कह रहे हैं। इसी तरीके से ब्रेड एंड बटर इज द ओनली फूड आई टेक, ब्रेड एंड बटर, देखो एक सेंटेंस है, ब्रेड एंड बटर इज द ओनली फूड आई टेक। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर इज द ओनली फूड, ठीक है। तो ये जो है ना ब्रेड एंड बटर वाला जो यहाँ पे सेंटेंस है, यहाँ पे ये एक ही हमारे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, सिर्फ ये दोनों मिलकर एक फूड बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेड एंड बटर इज बोल दिया। लेकिन अगर मैं बोलूँ ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर, इस दुकान में ब्रेड भी बेचा जाता है और बटर भी बेचा जाता है, अगर ये बोलना है तो हम लिखेंगे ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर। यहाँ पे दो चीजें बेची जा रही, कौन कौन सी, ब्रेड भी और बटर भी, तो आर ले रहा है, अलग अलग हो गया। यहाँ पर दोनों क्या है, ब्रेड एंड बटर इज द ओनली फूड, यानी कि ब्रेड और बटर जो है यूनिट की तरह काम कर रहा है, ओनली फूड आई टेक, समझ रहे। इसी तरीके से टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, वेट्स आएगा सिंगुलर वहां पे। इसी तरीके से बहुत सारे हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है सभी का, राजी खुशी हो गया पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, धीमे वाले भी बाद में देख सकते हैं, बाद में मतलब अच्छा ओके, चलो मान लिया, आपकी बात समझ ली, अच्छा है। सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सुंदर खूबसूरत आ गया है आपके सामने। खूबसूरत लगे तो क्वेश्चन के लिए भी आप थम्स अप कर सकते हैं, खूब मेहनत से बनाए गए क्वेश्चन है आज। इसी बात पे सेकंड क्वेश्चन आते ही फिर से पेन गिर गया है, ठीक है। तो जल्दी से मैं पेन उठा रही हूँ, और आप लोगों को पता ही है कि पेन गिरता है तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जल्दी से, सिंगापुर वाली मैम की क्लास डेली क्यों नहीं आती है? भाई सिंगापुर से आती है, आते आते एक हफ्ता लग जाता है, थोड़ा समझा करो ना, इसलिए नहीं आ पाती है। चलिए पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक थम्स अप क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग खूब ढूंढ ढूंढ के, ठीक है, खूब मेहनत कर करके। विद होगा बी में, सारे कयास लगा दो एक साथ, फिर मैं बोलूंगी, पढ़ के एकदम सारे अनुमान लगा दो। यहाँ विद आएगा, यहाँ इज आएगा, यहाँ आम आएगा, कुछ भी लगाना जो लगा दो, मैं एकदम साइड में हूँ, ठीक है। कहीं आपको परेशानी ना हो क्वेश्चन पढ़ने में, एकदम आराम से। Had we been alone, we would have contented ourselves with any plain food that give us strength. No errors भी आ गया है, ऑप्शन ए भी आ गया है, ऑप्शन बी भी आ गया है, ऑप्शन सी भी आ गया है, ऑप्शन डी भी आ गया है, वेरी गुड।
और ई तक है, तो ई तक के सारे ऑप्शंस क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आ गए हैं, तो अब हमें चॉइस करनी है, आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ठीक है, ये सारी चॉइस मुझे करनी है। अब मुझे पढ़ना है क्वेश्चन। चलिए आइए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। परेशानी समस्या ब्लैक क्यों हो गया? अरे कलर में जाके चेंज कर लो, कलर अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, खूबसूरत बना दो उसको। ठीक है, चलिए हैड वी बीन अलोन, ये समझ में आ रहा है। सबसे पहले ये क्या है? ये है इन्वर्जन। क्या है ये? इन्वर्जन। ठीक है, इसको एक्चुअली कंडीशनल का इन्वर्जन है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इफ वी हैड बीन अलोन, है ना, यही लिखा गया है, बस उसको थोड़ा सा और अलग स्टाइल से लिखा गया है। क्या पता आपको इफ वाला बड़ा सिंपल लगता हो तो स्टाइल मार दी गई है यहाँ पर थोड़ी सी। इफ वी हैड बीन अलोन लिखा जा सकता था, पर इसने क्या लिख दिया है? इफ हटा दिया। ऐसे में इन्वर्जन करते हैं तो इफ को उड़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये है तो वही इन्वर्जन, हैड बी बीन अलोन, वही हैड बी बीन अलोन। तो इफ वी हैड बीन अलोन, इधर बी वुड हैव, वी वुड कंटेंटेड, वर्ब थर्ड लेता है, हम अपने आप को कंटेंटेड कर लेते, सेटिस्फाई कर लेते, अपने आप को कर लेते। किससे? कंटेंटेड अपने साथ विद लेता है गाइस, है ना, हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते। ठीक है, किससे? विद एनी प्लेन फूड, कुछ भी प्लेन सिंपल सा खा के अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते। दैट गिव अस स्ट्रेंथ, दैट गिव अस स्ट्रेंथ। यहाँ पे पास्ट टेंस है, ये टेंस का सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपने गलत कर दिया है यहाँ पे। बिल्कुल आंख मूंद के काम क्यों कर रहे हो यार, विजिलेंट रह के काम करो। मैंने बोला गिव ही होगा, गेव क्यों होगा? डेली रूटीन जैसा है तो प्रेजेंट में ही लगेगा। अच्छा, जो डेली रूटीन का है क्या? जो चलो मान लेते हैं डेली रूटीन का है, तो अगर डेली रूटीन का है तो बता दीजिए जरा, आ किसके लिए रहा है भाई? फूड के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? फूड के लिए आ रहा है, जो कि हमारा कैसा होता है? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल होता है ना, फूड इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। भूल जाते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, एकदम बार बार मैं यही पढ़ाती रहती हूँ, ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर कैसे होता है वर्ब सिंगुलर कैसे होता है? वर्ब सिंगुलर होता है एस या ईएस लगाने से। तो देखो, अब अगर प्रेजेंट में रखना चाहते हो, आपकी इच्छा है अगर इसको प्रेजेंट में रखने की, तो आप क्या करेंगे? इसमें एस लगाएंगे, राइट? पहली बात। ठीक है, अब पहली बात ये हो गई जो इसका आंसर था माही का, कि भाई ये तो मुझे लग रहा है कि दैट गिव अस स्ट्रेंथ, जो हमें स्ट्रेंथ देता है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम अकेले हुए होते, हम अपने आप को कंटेंटेड कर चुके होते, सेटिस्फाई कर चुके होते, किससे? किसी भी प्लेन सिंपल काइंड ऑफ फूड से जो हमें स्ट्रेंथ देता। क्लियर? तो देता ना यार, हो गया है एक्शन। तो एक तो प्रेजेंट रहता तो गिव्स आता, पर प्रेजेंट अच्छा नहीं है क्योंकि पास्ट है, तो गिव कर दो जो हमें देता। क्या? ठीक है, चलिए राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? राइट आंसर होगा तो डी ही, और यहां पर गिव की जगह गेव आएगा क्योंकि पास्ट टेंस है सब जगह, तो पास्ट कर देंगे। क्या क्लियर है सभी को? गेव यहाँ पर है, गेव रखने की इच्छा है, गेव रखो। ठीक है, गेव रखो, पार्ट हमारा डी होगा। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट में आ गया तो गिव्स यहाँ पे गलत हो जाएगा गाइस, इसलिए पूरा समझ लो। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा और आपका सही हुआ तो थम्स अप कर दीजिए, और अगर सही नहीं हुआ और अगर गलत हुआ है पर अच्छा लगा तो भी आप थम्स अप कर सकते हैं। जल्दी से क्विकली थम्स अप करिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर, आते ही उस पे आंसर दे देना है क्विकली। ठीक है, जल्दी से। The paper displays the author's grasp of the subject, which not only stems for his experience but also from his original thinking. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं पहले बता दूं, ये सबका सही होना चाहिए। ये कोई प्रीवियस ईयर प्रश्न नहीं है। प्रीवियस ईयर तो कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिलर्स, बहुत सारे जितने भी हैं मैं ऑलरेडी बहुत सारा करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो राइट आंसर नहीं, मतलब राइट आंसर तो देना है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये PYQ नहीं, ये वो क्वेश्चन है जो मेरे खजाने में से अब मैंने निकालने शुरू कर दिए आप लोगों के लिए। अच्छी तैयारी करने के लिए अच्छे प्रश्नों का होना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? इसलिए चलो, प्रश्न ये बहुत आसान है, और ये बोनस होगा अगर सबने आंसर दिया तो। ठीक है, ये सबका सही होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सबको चैलेंज है, अगर गलत करते हो तो आप फिर अवेयर नहीं हो, विजिलेंट नहीं हो, अलर्ट नहीं हो। अलर्ट बनो, सही करो इस क्वेश्चन को। चलिए पढ़ लेते हैं अब इसको।
द पेपर डिस्प्ले, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब वर्ब हमारा सिंगुलर हो गया, ठीक है। पेपर डिस्प्ले करता है क्या, द ऑथर्स ग्रास्प ऑफ द सब्जेक्ट, ऑथर की जो सब्जेक्ट पे ग्रास्प है ना, पकड़ जो है ना, जो उसका कमांड है सब्जेक्ट पे, उसको शो करता है, डिस्प्ले करता है, विच नॉट ओनली स्टेम्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, जो सिर्फ उसके एक्सपीरियंस से नहीं आया है, बल्कि 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 कहाँ से आया है, बट ऑल्सो फ्रॉम हिज ओरिजिनल थिंकिंग, पर उसकी ओरिजिनल थिंकिंग से भी आया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया क्या, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, आंसर नहीं आ रहे मेरे पास आप लोगों के। स्टेम्स नॉट ओनली बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, राइट आंसर हमारा इसका सी होगा, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो हमारा एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन की बात क्या होती है, कंजंक्शन की बात ये होती है कि कंजंक्शन जो है एक जैसे पार्ट ऑफ स्पीच लेते हैं, तो यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है प्रपोजिशन, यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद प्रपोजिशन है, बट यहाँ नॉट ओनली के बाद आ रहा है वर्ब, राइट, जो ना कि स्टेम है, और इसमें कॉमन वर्ब है, ये देखो इसी के बाद वर्ब आ रहा है, इसके बाद वर्ब नहीं आ रहा है, यानी वर्ब कॉमन है, तो कॉमन चीज कहाँ चली जाती है, पहले चली जाती है, ठीक है, कहाँ चली जाती है, पहले चली जाती है, नॉट ओनली के पहले लगाओ, विच स्टेम्स not only from his experience but also from his original thinking, तो ये स्टेम जो है इसको यहाँ से उड़ा लो, यहाँ रख दो, बस इतना ही करना, कुछ नहीं करना, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। तो क्या हो गया, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर इसका सी है, अगर आपने सी दिया है तो बस सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं, बहुत इजी है, तो मुझे लगा था कि जरूर पेयर का क्वेश्चन होगा, ओके, चलिए, पर ये पेयर का नहीं है, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो तो एकदम लिखा हुआ है इसमें। एनीवे, चलिए सबका सही है, अगर है तो जल्दी से थम्स अप करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आते ही आंसर देना, जैसे ही पढ़ते हो वैसे ही आंसर दे दो क्विकली, ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्विकली आंसर दीजिए, ये भी आसान है, बहुत टफ नहीं है। मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ, दिखाई दे सबको और अच्छे से, मुझे भी इंक्लूडिंग। चलो चलिए थम्स अप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और एक बार जाके शेयर करके आओ यार, इतने अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे क्या कहीं पे, इतनी बड़ी आप स्टूडियो की लाइट्स ले जाओगे और ढूंढोगे उससे तो भी नहीं मिलेंगे, इतने मेहनत करके मैं क्वेश्चन लाई हूँ, सुबह से शाम पसीना निकल गया क्वेश्चन ढूंढते, और आप हैं कि थोड़ा शेयर ही नहीं करके आ रहे हैं इसको। जल्दी से शेयर करके आइए, आंसर बताइए इसका, और फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पढ़ लो फिर बता दो। क्या बोल रहे हो, क्विकली आंसर करिए। द रीगेनिंग ऑफ फ्रीडम एज वी वेल नो हैज गिवन राइज फॉर मैनी डोमेंट इशूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी। पढ़िए क्वेश्चन को। वेल नोन, अरे वेल नोन क्या होता है, इट इज वेल नोन टू अस, इट इज वेल नोन टू अस, ये हम वेल नोन मतलब भली भांति जानते हैं, जो वेल नोन है वो पॉपुलर है, फेमस है, ये सबको अच्छे से पता है कि, ठीक है, पॉपुलर है, फेमस है, वेल नोन फेमस, वेल नोन नहीं होगा, वेल नोन नहीं है। द रीगेनिंग ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम को रीगेन करना, एज वी वेल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वी वेल नो, हम अच्छे तरीके से जानते हैं, यहाँ पे वी वेल नो है, वी वेल नो, नो वेल हटा दो एक बार, एज वी नो होता है ना, वी नो ये वर्ब हो गया सब्जेक्ट का, ये क्या है, एडवर्ब आ सकता है कि नहीं आ सकता वर्ब के पहले, ये एकदम सही है अपनी जगह पे, वेल नोन नहीं होगा। द रीगेनिंग ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम को रीगेन करना, दोबारा से प्राप्त करना, एज वी ऑल नो, जैसा कि हम जानते हैं, हैज गिवन, उसने क्या दे दिया है, हैज गिवन, हैज के साथ वर्ब थर्ड क्या दिया है, राइज दिया है, बढ़त दिया है, उठाव दिया है, किसमें,
फॉर मैनी डोमेंट इश्यूज, बहुत सारे जन्म दिया है, यहाँ पे राइज दिया है यानी जन्म दिया है किसको, बहुत सारे डोमेंट इश्यूज को और कॉन्फ्लिक्ट्स को आर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में। तो क्या गलती है, गलती है यहाँ पर राइज हैज गिवन व्हाट, राइज, राइज, राइज क्या होता है, राइज अपने साथ लेता है टू, राइज दिया है, जन्म दिया है, उठाया है, बहुत ज्यादा चीजों को क्या कर दिया है, वेटेज दे दिया है किसको, टू मैनी डोमेंट इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रपोजिशन का क्वेश्चन राइज के साथ टू आ जाएगा। तो अगर आपने टू लिख दिया है तो आपका सही है, हैज गिवन राइज, अरे रेज नहीं आएगा, रेज जो होता है ना, रेज हमारा 100% टीवी है, ठीक है, रेस टीवी है, इसलिए अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, राइज है जो नाउन की तरह भी यूज हो जाता है, और राइज अपने साथ क्या लेता है, एज अ नाउन है तो अपने साथ टू का यूज लेता है, ठीक है, वेल नोन नहीं आएगा। राइज टू मैनी डोमेंट इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी, जिसने जन्म दिया है बहुत सारे डोमेंट इश्यूज को और कॉन्फ्लिक्ट्स को, परेशानी को, समस्या को। ओके ठीक है, अगले बार से साइड हो जाऊंगी। ये क्वेश्चन अगर सही हो गया थम्स अप करो, जिसको सही हो गया वो थम्स अप करो, जिसका नहीं हुआ है वो राइस +2 लिखो रजिस्टर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, और जैसे ही आ जाए उसको क्या करना है, तुरंत से आंसर करना। मैं बिल्कुल साइड हो जाऊंगी ताकि आप इसको पढ़ सकें अच्छे से, ठीक है। क्विकली आंसर कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे है भाई, शाहरुख पक्का बताओ है कि नहीं, तुमने सुबह भी बोला था ऐसे ही, और सुबह के तो मजा कमाल क्वेश्चन थे, 75 क्वेश्चन RSSMB के एकदम गजब क्वेश्चन थे, है ना। तो ये तो और भी गजब है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गजब थे। तो जिसने सेशन को लाइक नहीं करा है वो सबसे पहले तो कर दे, एक थोड़ा सा बटन है बाहर जाके दबा के आ जाए, खूब मेहनत से आया ये सेशन आपके सामने, ठीक है। चलो पढ़ लिया है आप लोगों ने, ऐसा मैं मान रही हूँ, बिलीव कर रही हूँ। आइए, द डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने कहा, क्या कहा है, ये क्यों जा रहा है, उड़ जाएगा ये, जल्दी से पकड़ लेते हैं इसको। डॉक्टर ने कहा, क्या कहा कि पेशेंट शुड नॉट हैव वेस्टेड, पेशेंट को नहीं वेस्ट करना चाहिए था, शुड नॉट हैव वेस्टेड, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव आंसर्ड, आपको जवाब नहीं देना चाहिए था, इस तरीके से बोला जाता है। शुड नॉट हैव माने क्या होता है, नहीं ऐसा कोई काम करना चाहिए, ओके। तो ही शुड नॉट हैव, चाहिए था, सॉरी, यू शुड नॉट हैव वेस्टेड, यू शुड नॉट हैव वेस्टेड व्हाट, अ होल वीक, एक पूरा वीक, एक पूरा सप्ताह, किसमें, बिफोर कमिंग फॉर हेल्प, हेल्प के लिए आने से पहले पूरा सप्ताह वेस्ट नहीं करना चाहिए था। आ होल वीक की जगह दा होल वीक कहा जा रहा है यहाँ पे, चलो मैं लगा के देखती हूँ, चलो। अच्छा, डॉक्टर ने कहा क्या कि पेशेंट, कौन सा पेशेंट यार, ये भी तो नाउन है, नाउन कभी बिना आर्टिकल के आ जाता है क्या, आ पेशेंट लिखूं या द पेशेंट लिखूं या एन पेशेंट लिखूं, बताइए। एन पेशेंट तो गलत हो जाएगा, द पेशेंट या अ पेशेंट, आ नहीं, क्योंकि पेशेंट शुड नॉट हैव वेस्टेड, वो पेस्ट करके आया है, पेशेंट जो है वेस्ट करके आया है अपनी बात को, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा द पेशेंट शुड नॉट हैव वेस्टेड, द पेशेंट, उस पेशेंट को नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्या, एक पूरा सप्ताह, ये जो है ये स्पेशल नहीं है, द होल वीक नहीं, अ होल वीक, ये पीरियड के लिए, अ लॉन्ग टाइम होता है ना, अ लॉन्ग वेट, इट वॉज अ लॉन्ग वेट, इट वॉज अ लॉन्ग पीरियड बोला जाता है, इट वॉज अ लॉन्ग पीरियड, तो समय के लिए हमेशा अ का यूज जनरली किया जाता है, तो अ होल वीक सही है और द नहीं लगेगा। राइट आंसर क्या है, मैं जरा देखूं आंसर्स को, जरा देखूं आंसर्स को, कहाँ कहाँ किस किस ने ए लगाया है, सी क्योंकि बढ़ के मुझे दिखाई दे रहा था, सी बी खूब दिखाई दे रहा था, तो भाई ए तो ऐसा आया नहीं है कि किसी ने दिया हो, पर मान लो आप मन में भी सोच रहे थे ना कि हाँ यहाँ पे द पेशेंट होगा, जिसने ऐसा मन में भी सोच लिया वो चीक कर दो, ठीक है, वो थम्स अप कर दो यहाँ पे जल्दी से, जिसने मन में भी सोच लिया, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हमें लगता कुछ है हम करते कुछ है, होता है कि नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते हैं कि मतलब आंसर होता कुछ है, आपको लगता कुछ है और आप करते कुछ ही हो, ठीक है, तो जो ऐसे वाले प्राणी है ना वो जल्दी से एक एक ब्राउन थम्स अप करें ताकि उनका इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो सके, ठीक है। चलो अगले बार, हैव किस लिए आया है, शुड नॉट हैव, शुड मॉडल, मॉडल अपने साथ क्या लेता है, वफस लेता है ना, इसलिए आया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, नंबर 5 यहाँ पे आ गया है, नंबर 6, ये तो हलवा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जिसको आता है क्विकली आंसर दीजिएगा, जिसको नहीं आता है वो क्या करें, लिखें और क्या,
ये भी नहीं कह सकती कि जिन्हें आता है वो कर लो, जिन्हें नहीं आता है वो पोगो देख लो। पोगो पे भी इनका आंसर नहीं मिलता है, आपको इंडिया स्टडीज के वीडियोस ही देखने पड़ेंगे। ओके चलो आंसर करिए। और जिसने लाइक नहीं करा है वो क्या करें, लाइक कर दें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिए, आंसर दे दीजिए। आसान क्वेश्चन है ये, इसमें टाइम मत लगाना, इसमें अगर टाइम लगा दिया तो क्या होगा। यस इट इज सो इजी। चलो वेरी गुड अर्पिता। यहाँ अर्पिता का आंसर बिल्कुल शक्ल के साथ मुझे दिखाई दे गया, अर्पिता ने इन बोला है ना, याद रखूंगी। बाकी ए बोल रहे हैं कुछ लोग, काफी लोग, अनलाइक मोस्ट एनिमल्स। खटाखट आंसर की स्पीड बढ़नी चाहिए, एक बार नहीं दिया 10 बार 2 आंसर, लेकिन आंसर आते रहने चाहिए, देते जाओ जब तक मैं आंसर ना बोल दूं, ठीक है, रुकना नहीं है। अनलाइक मतलब क्या होता है, फिर से क्वेश्चन भागने लगता है यार, पकड़ना पड़ेगा पहले इसको, भाग जाएगा यहाँ पे। अनलाइक मोस्ट एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स की तरह नहीं। और अनलाइक क्या है हमारा, अनलाइक क्या है, प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के कारण ये हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्या है, ऑब्जेक्ट किसका, प्रपोजिशन का। सो द सब्जेक्ट इज ओनली दिस, द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल हमारा सब्जेक्ट है। क्रोकोडाइल रह सकता है कहाँ पे, एफर्टलेसली, विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी पेन्स, बिना किसी कोशिश के। कहाँ पे, बोथ इन वाटर एंड लैंड, दोनों जगह रह सकता है ना, वाटर में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार किसी ने यहाँ पे बोला लिव्स होना चाहिए। भाई देख लो जिसने लिव्स बोला है, यहाँ पे है मॉडल। मॉडल हमेशा अपने साथ बेस फॉर्म लेता है, SEIS मॉडल के साथ नहीं लगता है, ठीक है, तो ये तो सही है। अनलाइक एनिमल्स में कोई गलती नहीं, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल सिंगुलर था लेकिन मॉडल आ गया तो चर्चा खत्म हो गई। कैन लिव, कैसे रह सकता है, एफर्टलेसली, बिना किसी प्रयत्न के, एफर्टलेसली हो गया, एडवर्ब आ गया। कहाँ पे, बोथ इन वाटर, दोनों जगह, कहाँ पे, इन वाटर एंड लैंड। अगर इन एक बार ही लिख रहे हैं ना तो इन वाटर और इन लैंड लिखना होता तो इन तो कॉमन है ना, और लैंड के अंदर नहीं रहा जाता है, लैंड के ऊपर रहा जाता है, तो कहाँ रहेगा वो, ऑन लैंड, बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ऐसा मैंने आप लोगों को ग्रामर पढ़ाते समय बताया है कि नहीं बताया है, कि क्या होता है, अगर 2 नाउन, 2 एडजेक्टिव, 2 वर्ब्स ऐसे आ जाए जिनके पहले या बाद में अलग अलग प्रपोजिशन आना चाहिए, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रपोजिशन आता है। चलिए ये आकाश आ गए हैं, ये रोज इनके पास अलग अलग तरीके के काम होते हैं, बिल्कुल वैरायटी वाले, जिनसे मैं बिल्कुल अवगत नहीं हूँ, ठीक है। अब ये बरसीन वर्ड क्या होता है, जैसे मुझे तो पता ही नहीं है, तो कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, करने क्या गए थे, जो भी करने गए थे 5 तो मिस कर दिए, अगले 5 मिस ना करो, इसलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर, और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये जो आने वाला है। इनटू वाटर क्यों बोल रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, ये सबका सही होना चाहिए। क्विकली, फटाफट, जिस स्पीड से क्वेश्चन आया उसी स्पीड से तुरंत आंसर दो, तुरंत फटाफट आंसर देंगे इस वाले क्वेश्चन में। बरसीन मतलब चारा भैंसों का, अच्छा ओके, तो बरसीन को काटने की क्या जरूरत होती है, चारा तो मतलब ऐसे ही कोई कुक करके थोड़ा, प्रोसेस करके थोड़ी खिलाया जाता होगा, तो फिर काटने की क्या जरूरत होती है उसको। क्विकली आंसर, क्विकली, फटाफट, स्पीड बढ़ाओ आंसर की, और तेज आना चाहिए इसका आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और सबका सही होना चाहिए, गलत हुआ नहीं चलेगा, ठीक है। वेरी गुड, डेथ इज प्रेफरेबल टू लाइफ हो जाएगा, क्योंकि प्रेफर अपने साथ हर फॉर्म में टू लेता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे, ये सबका सही है, आई बिलीव सबका ही सही हुआ होगा, इसमें तो कोई चेंज वाली बात ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, खूब सुंदर क्वेश्चन है, खूबसूरत, ये खूबसूरत क्वेश्चन, जल्दी से करो आपके लिए, तब तक मैं देखती हूँ। बरसीन जैसे शब्द अगर और हो तो प्लीज मुझे बता दिया करें, क्योंकि हम लोग तो कभी जाते नहीं है गाँव में, तो हम लोगों को पता नहीं है इसके बारे में ज्यादा। जितने लोग उतने आंसर्स तो आने चाहिए ना, आंसर्स आने चाहिए। और जो नया होता है ना वो क्या करो, उसको हमेशा उसमें रखा करो रजिस्टर में, ताकि कि दोबारा अगर आ गया वैसा क्वेश्चन तो गलत नहीं हो, ठीक है।
खुद के लिए बनाता होगा, अच्छा काट के, ओके इसलिए काटने की जरूरत पड़ती है ऐसा। खेत से काट कर घर में लाकर मशीन से काटना पड़ता है पसीने निकाल कर। अरे खिलाना तो उसको है, क्यों इतना पसीने निकालना है। तो बड़ा दो दोगी तो भैंस मना कर देगी कि तुम्हारा कि बड़ा चारा मुझसे नहीं खाया जा रहा, बिल्कुल सिस्टमैटिक होना चाहिए, 7 फीट या 7 इंचेस का होना चाहिए, ऐसा प्रॉपर कहती है कि तुम्हारी भैंस। ये बताओ, चलिए आप अपना आंसर दें, हम क्वेश्चन देख लेते हैं जब तक, क्योंकि हमें पता नहीं है भाई भैंस कैसे आंसर करती है। आइए, When Gayatri said that she is coming to see me the next day, I wondered what problem she would bring. आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना के दे दिया गया है ना। तो गायत्री ने जब बोला, क्या बोला गायत्री ने, When गायत्री said that, कि जब गायत्री ने कह दिया, सैड लग गया है, दैट लग गया है, यानी कि अब जो आ रहा है वो इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट सेंटेंस की सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, पूरा का पूरा पास्ट में होना चाहिए ना, प्रेजेंट में तो इनडायरेक्ट होता ही नहीं, क्योंकि पूरा प्रेजेंट जो है इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट में बदल जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह बाद वॉज आएगा, और ये सब देखो पास्ट ऑलरेडी चेंज हुआ है, सब ऑलरेडी चेंज हुआ है, सब ऑलरेडी चेंज हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ क्या हो गया, वॉज लगना है और राइट आंसर आ जाएगा। 20 का राइट आंसर है, तो जल्दी जल्दी बताइए क्या ये सबका सही है। वॉज आना चाहिए था यहाँ पे, सबका सही है तो जल्दी से इसको नेक्स्ट को करते हैं। 10 क्वेश्चन कितने हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए, 30 तक पहुंचना है। ठीक है, अब और जल्दी करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी करो। आसान क्वेश्चन, आसान आंसर क्विकली कर लीजिए। ठीक है, नहीं व्हाट्सएप पे बिल्कुल मत भेजिएगा, साइज नहीं आएगा ना, आप तो बड़े बड़े मशीन से काटते हो, हमारा व्हाट्सएप छोटा सा होता है। बफेलो फेमस हो गई, और यहाँ पे बोला जा रहा है भैंस का मुंह छोटा होता है इसलिए उसको काट काट के खिलाया जाता है। अच्छा, पेड़ कैसे खाती है फिर। चलिए, हाँ क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। एक एक चीज इसमें एकदम परफेक्टली पढ़िएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि जहां आपकी नजर दौड़ेगी वहां गलती नहीं है, कहीं और है। वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, तो वन ऑफ आता है तो वन के साथ ऑफ लगेगा, ये सही है। यहाँ पे या तो पॉजेसिव या फिर डेफिनेट आर्टिकल है ना, या तो पॉजेसिव या डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब यहाँ पे द हो सकता था। ठीक है, तो द नहीं है, पर माई भी सही है। माई गुड फ्रेंड्स, मेरे अच्छे फ्रेंड्स में से एक। इज, अब क्योंकि वन हमारा सब्जेक्ट है तो इज आ गया इसके लिए, ये भी सही है। बोथ एन आर्टिस्ट, दोनों चीज है क्या, एक आर्टिस्ट और एक फिजिशियन, दोनों है। ठीक है, एंड अ होगा, बोथ एन आर्टिस्ट एंड, अच्छा एंड अ होगा, चलो एंड अ होगा। अब सही है क्या, आसान हो गया ये क्वेश्चन। एंड अ, एंड अ होगा, रह हिंद, देखो, अगर मैं बोलूं ही इज बोथ एन एक्टर एंड डायरेक्टर, ठीक है, ये सही होगा, ही इज बोथ एन एक्टर एंड डायरेक्टर, या फिर ये सही होगा, एन एक्टर ठीक है, कौन सा सही होगा। देखिए गाइस, समझिए, यहाँ पर खुशबू ने बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता दिया है। अगर हम एक ही व्यक्ति की बात करते हैं ना तो आर्टिकल्स दो नहीं लगेंगे, एक ही लगेगा। ही इज बोथ एन आर्टिस्ट एंड फिजिशियन, यही रहेगा, अ नहीं लगेगा यहाँ पे। अ पहले लिख के क्या कर दिया गया है, प्लेलिस्ट आज बन जाएगी बेटा, बनी नहीं है ना, हाँ बन जाएगी। अ जो है, अ लिख के आपको परेशान किया गया कि अ पहले, अच्छा बाद में लगा दो। यही अगर होता है इम्प्रूवमेंट में तो आपका एंड अ
गलत हो जाता। यहाँ पे क्या होगा, एंड अ फिजिशियन की जगह एंड फिजिशियन होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है ना उसमें ये पर्सन एक ही है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। जब एक ही व्यक्ति की बात होती है तो आर्टिकल एक आता है, और अगर ये सब्जेक्ट वर्ब से पहले हो तो वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर आता है। ठीक है, तो राइट आंसर, क्योंकि ये गलत है इसीलिए ये वाला सही। वो एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से एक व्यक्ति के लिए एक ही आर्टिकल लगता है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक ही आर्टिकल लगेगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। आसान क्वेश्चन था, आई होप सबका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ रहे हैं, नेक्स्ट पे ये रहा। ये भी बहुत आसान है, जल्दी से पढ़ो, समझो और करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपके सामने। ऑल द गर्ल्स ऑफ द स्कूल स्टेड अवे the entertainment program arranged on the eve of the Independence Day. वॉस कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। वॉस कम इसलिए नहीं हो सकता कि वॉस प्लस वर्ब थर्ड लगाओगे पैसिव बनेगा, और कम का पैसिव बनता नहीं है। कम मोशन वाला शब्द है ना, वॉस कम नहीं होगा। मुझे क्वेश्चन याद नहीं है पर कम नहीं होगा वहां पे। ठीक है, चलिए हाँ, ऑल द गर्ल्स ऑफ द स्कूल की सारी गर्ल्स स्टे अवे रहती हैं, दूर रहती हैं। द एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से कौन सा? विच वॉज अरेंज ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। जो प्रोग्राम, यहाँ पे ये क्लॉज है गाइस, देखो ये जो है ना, ये क्लॉज है। विच वॉज, ये क्लॉज था, इसको फ्रेज बना दिया गया। विच वॉज अरेंज, यहाँ पे ईडी लग रहा है ना, यानी ये पैसिव है। अगर आईएनजी होता तो एक्टिव होता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक्टिव क्लॉज और पैसिव क्लॉज। ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। अब देखिए, ऑल द गर्ल्स ऑफ द स्कूल स्टेड अवे, किसी चीज से दूर रहना। ठीक है, किसी चीज से दूर रहना, तो स्टेड अवे फ्रॉम, प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, प्रपोजिशन ही उड़ा दिया गया। स्टेड अवे फ्रॉम होता है, स्टे अवे फ्रॉम समथिंग, यानी किसी चीज से दूर रहना। ये हमारा प्रपोजिशनल फ्रेजल वर्ब पूरा कंप्लीट होता है स्टे अवे विद के साथ, फ्रॉम के साथ। ठीक है, तो स्टे अवे फ्रॉम आएगा 8th वाले क्वेश्चन में। ओके विकास, अभी डिस्कस कर लेते हैं उसको। राइट, तो यहाँ पे क्या है, और ऑन आएगा। यहाँ पे डेट तो है ना, डे के पहले हमेशा ऑन आता है। अब ऑन जो है थोड़ा सा दूर जरूर चला गया। ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे के ईव वाले दिन ये बोला गया है। ठीक है, ऑन लग रहा है यहाँ पे, सही है। सी नहीं होगा, बिल्कुल सही है, सी नहीं होगा। इसका राइट आंसर कौन से पार्ट में होगा? बी में होगा, जिसमें हमें स्टेड अवे फ्रॉम लगाना है, और कोई गलती नहीं है। और ये देखो, क्लॉज को फ्रेज बना दिया गया। अरेंज लिखा हुआ है ना, ये ध्यान रखना। अगर वर्ब थर्ड से फ्रेज हमारा शुरू हो रहा है तो वो पैसिव क्लॉज का फ्रेज बनाया गया है। अगर एक्टिव का होता ना, जैसे कि अरेंजिंग होता है, यहाँ पर अरेंजिंग, केवल अरेंजिंग होता तो विच वॉज, हु वॉज अरेंजिंग ऐसे होता, कोई पर्सन के लिए आता, हु वॉज अरेंजिंग इट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर राइट आंसर बी हो गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वन ऑफ द आ गया है फिर से। आसान क्वेश्चन, क्विकली पढ़िए और क्विकली आंसर दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो बहुत आता है, पर हाँ थोड़ा सा इसमें चीजें ऐसी है। हाँ चलो थोड़ा सा फास्ट और चलते हैं। क्विकली आंसर दीजिए, क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ। वन ऑफ द आ गया है, जब भी वन आएगा यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ ही रहना चाहिए। आर्टिकल हमेशा डेफिनेट आना चाहिए अगर आएगा, नहीं तो पजेसिव आ सकता है। वन ऑफ द टू न्यू, टू हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, आ सकता है नाउन के पहले। न्यू हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, आ सकता है नाउन के पहले। टू न्यू बिजनेस फेल एवरी ईयर, दो में से एक बिजनेस हर साल जो है वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। बी में आंसर है, बिल्कुल सही। देखो नाउन जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो बिजनेस की जगह क्या आना चाहिए? वन ऑफ द टू बिजनेसेस, है ना, एक से ज्यादा। और वर्ब हमेशा कैसा रहना चाहिए? सिंगुलर रहना चाहिए। तो इसमें वर्ब को
प्लूरल कर दिया गया है और नाउन को सिंगुलर रहने दिया, जबकि नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर दोनों चीज इसमें गलती है, तो राइट आंसर दोनों है। फेल्स लिख रहे हैं केवल, बिजनेस सही लग रहा है क्या? एग्जाम में इंप्रूवमेंट में आ जाता तो ध्यान रखिए गाइस, एक एक चीज को पकड़िए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, थम्स अप कर दीजिएगा पिछले क्वेश्चन के लिए। हिज फादर एनक्वायर्ड, उसके फादर ने इंक्वायर करा क्या? ये रहा क्वेश्चन। His father inquired as to whether he was joining the army, कि क्या वो आर्मी ज्वाइन कर रहा था, इसको पूछ रहा है फादर, ठीक है, इंक्वायर कर रहे थे फादर। हाँ जी, बिजनेसेस कर सकते हैं, बिजनेसेस होता है। He handled many businesses together। कल कितने बजे? रोज 5 बजे ही होती है, बस सैटरडे को आई हैड टू गो समवेयर सो इट वाज अर्ली, अदरवाइज 5 o'clock फिक्स्ड है। देखिए गाइस, दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो इंक्वायरी जब होता है, जब प्रश्न पूछा जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है, तो इफ का यूज किया जाता है, और जब चॉइस की बात होती है, चुनाव करना होता है दो चीजों में से, तब वेदर की बात होती है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या किया फादर ने, इंक्वायर किया। चलो तो वेदर लगाओ। वेदर के पहले, वेदर खुद क्या है? कनेक्टर है ना बेटा, कनेक्टर है ना, ध्यान है, कंजंक्शन है, ये कनेक्टर है ना, कनेक्टर कंजंक्शन को ही बोलते हैं, ये कनेक्टर है। तो माई फादर सेड टू मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर जो कहा उन्होंने वो आ जाता है, उसको हटाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम वेदर इफ दैट जो भी है वो लगा देंगे। तो क्या उसमें जगह रहती है क्या एस टू लगाने की, ये बताओ। माई फादर इंक्वायर्ड, अगर ये होता माई फादर सैड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, फिर आर यू, ऐसे हो जाता ना, ये आर यू, ठीक है। तो इसमें एज टू की तो जगह ही नहीं है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये आए हैं यहाँ पर आपको घुमाने के लिए, ठीक है, आपको घूमना नहीं है, आपको पढ़ना है समझ के कि आर यू होता तो भाई यहाँ पे हमने क्या कर रहा, सैट की जगह इंक्वायर्ड कर दिया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, वेदर की जगह इफ लगा दिया। तो इफ लगाएंगे, ये एस टू यहाँ कर क्या रहा है, S2 यहाँ पर आपको घुमाने के लिए आया है, ध्यान रखिए, S2 नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट में। बेटा एग्जाम में भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ टफ ही क्वेश्चन आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ही हैड हर्ड ऑफ योर मैरिज, इफ आ गया, अब जब इफ आ गया तो ये कंडीशनल है ना, और कंडीशनल है तो कंडीशनल में क्या होता है, एक तरफ इफ होता है, एक तरफ मेन क्लॉज होता है ना। इफ का मतलब क्या होता है कि कंडीशनल क्लॉज, इफ की जगह सपोज, अनटिल, ये सब भी आ सकता है, लेकिन इफ क्लॉज ही बोला जाता है इसको। तो एक तरफ तो कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज में हैड प्लस वर्ब थर्ड लगता है, कौन से वाले पार्ट में, कंडीशनल का टेबल नंबर 4 में। एक तरफ इसमें इफ में हैड प्लस वर्ब थर्ड लगता है, दूसरे वाले में क्या लगता है, इसके साथ हमेशा लगता है वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। तो बस आप देख लीजिए, इधर हैड प्लस वर्ब थर्ड लगा हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे वुड नहीं लगा हुआ, ये गलत है, इसको काट दो। ही वुड हैव बीन सरप्राइज्ड हो जाता। तो राइट आंसर क्या है, कंडीशनल है, एकदम किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये चीज टेबल पे चलती है, इसमें टेबल है, नंबर 4 टेबल है, इधर हैड प्लस वर्ब थर्ड है तो इधर वुड हैव बीन आएगा ही आएगा, इसमें वुड नहीं है, काट दो। राइट आंसर इसका सी है। अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़ो और आंसर दो। ठीक है, our past history and our present position in the world demands that we should be cautious and vigilant about our freedom and security. रीजनिंग में नंबर सीरीज करवाएंगे ना, अरे हर टॉपिक कराया जाएगा, डोंट वरी एट ऑल एट ऑल एट ऑल, ठीक है।
आर पास्ट हिस्ट्री, हमारी पास्ट हिस्ट्री और हमारी प्रेजेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड, हमारी पास्ट की जो हिस्ट्री है, पुराने समय की जो बात है उसको, और हमारा प्रेजेंट का जो पोजीशन है वर्ल्ड में, वो डिमांड करते हैं, क्या डिमांड करते हैं, दैट वी शुड बी कॉशियस, कि हमें कॉशियस होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए और विजिलेंट होना चाहिए अबाउट आवर फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, हमारे फ्रीडम को और हमारे सिक्योरिटी को लेकर, है ना। तो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे अलग अलग बातें, एक तरफ पास्ट की हिस्ट्री और दूसरी तरफ प्रेजेंट की पोजीशन, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों यूनिट का काम नहीं कर रहे हैं। सो हमारा सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और इसीलिए हमारा वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए क्या करें, वर्ब के मेन फॉर्म में ही रहने दीजिए, क्योंकि एस जो है लगने से वर्ब सिंगुलर हो जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं ये वाला आर हटा दें, यस ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता था, लेकिन ये उतना गलत नहीं है जितना कि ये, ठीक है, इसलिए इसको गलत करेंगे। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, अब सही होता है तो भाई थम्स अप कर दिया करो, और अगर आ गए हो सेशन में, लाइक अगर लग रहा है अच्छा तो लाइक भी कर दो तो अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, इन फ्यूचर वेन एवर आई फेस सच अ प्रॉब्लम आई गेट इन टच विद यू। एंड के बाद सिंगुलर, उससे नहीं फर्क पड़ेगा, एंड कोई प्रपोजिशन थोड़ी है, कंजंक्शन है, हमारा पास्ट हिस्ट्री और हमारा वर्ल्ड में पोजीशन दोनों की बात कर रहा है ना, इसलिए प्रपोजिशन होता है तो ऐसा होता है, ये प्रपोजिशन नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर, फ्यूचर में, वेनेवर, वेनेवर का मतलब क्या होता है, जब भी, वेरेवर का मतलब क्या होता है, जहां भी, whichever का मतलब क्या होता है, जो भी चीजों के लिए, whoever का मतलब क्या होता है, जो भी लोगों के लिए, ठीक है। तो इन फ्यूचर, फ्यूचर में जब भी आई फेस सच अ प्रॉब्लम, ये क्या है, कंडीशन है। फ्यूचर में जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, क्या होगा, इधर कैसा टेंस है भाई, कंडीशनल है, ये कंडीशनल है ना, कि फ्यूचर में जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, कंडीशनल हो गया, और कंडीशनल होने के साथ इधर तो प्रेजेंट सिंपल है, इधर प्रेजेंट सिंपल है, टेबल का 2 नंबर, इधर प्रेजेंट सिंपल है, तो उधर क्या आना चाहिए, इधर आना चाहिए फ्यूचर सिंपल। क्या होता है, आई विल गेट इन टच विद यू, और विल की जगह आप यहाँ पर शैल भी लगा सकते हो, क्योंकि टेंस में आई के साथ शैल लगता है, हालांकि विल शैल दोनों एक जैसा ही मान लिया जाता है आजकल, ठीक है। तो आई विल गेट इन टच विद यू, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उधर प्रेजेंट सिंपल है, इधर फ्यूचर सिंपल आना चाहिए, तो बस फ्यूचर सिंपल लगा दो, विल की जगह शैल लग जाएगा। शैल लग सकता भी है, नहीं भी, दोनों ठीक होते हैं ऐसे तो, पर शैल को प्रिफर करते हैं ये रिटर्न इंग्लिश में, तो रिटर्न इंग्लिश में इसको प्रिफर कर दो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका सही हुआ है तो लाइक जरूर कर दीजिए, थम्स अप जरूर कर दीजिए अपने आंसर के लिए, अपनी मेहनत के लिए। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा, सैफ बोल रहे हैं एक प्रॉब्लम है, बोलिए क्या प्रॉब्लम है, जल्दी से बताइए। मॉक हो रहा है, अरे टॉपिक वाइज मॉक हो रहा है, अब ये भी तो टॉपिक वाइज है ना। मॉक में मतलब क्या चाहते हो, रोज 25 क्वेश्चन, वो सुबह CHSL के 9 बजे वाले सेशन में आओ, अच्छा लगेगा, मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, देर आर मच इनकन्वीनियंसेस, बहुत सारी इनकन्वीनियंस होता है यानी असुविधा, असुविधाएं होती हैं, इनकन्वीनियंसेस कैन बी काउंटेड, तो ये हमारा काउंटेबल नाउन है सबसे पहले तो, ठीक है। अगर काउंटेबल नाउन है तो इस पे मैनी दो, और अगर आपको अनकाउंटेबल लग रहा है तो मच लगाओ, तो मच लगाएंगे तो इसको उड़ा देंगे, ऐसा हटा देंगे, समझ रहे हैं। तो वैसे ये काउंटेबल है, इसके साथ मैनी का यूज होता है, तो मच वहां से उड़ाएंगे, मैनी यहाँ पर लगाएंगे, तो पहली चीज सही हो गई, देयर आर मैनी इनकन्वीनियंसेस। अब ये कैसे पता चलता है कि भाई ये काउंटेबल है, इनकाउंटेबल है, ये देखो यहाँ पे दैट के बाद हैव लग रहा है, अगर ये हैज होता तो आपको पता चल जाता ये सिंगुलर ही होगा, पर यहाँ पर हैव लग रहा है, इसका मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैनी इनकन्वीनियंसेस दैट हैव टू बी पुट अप विद का मतलब दैट हैव टू बी एंडेड, जिनको एंड किया जाना है, समाप्त किया जाना होता है, कब, व्हेन यू आर कैंपिंग, जब भी आप कैंपिंग कर रहे होते हो तब ये करना होता है, ठीक है। व्हेन यू आर कैंपिंग, जब आप कैंपिंग कर रहे होते हो, जब भी आप खड़े होते हो, व्हेनेवर यू आर स्टैंडिंग, जब भी आप खड़े होते हो, यू हैव टू बी अलर्ट,
या यू हैव टू बी केयरफुल, इस तरीके का सेंटेंस है, इसमें ये मत कर दीजिएगा गलत, ठीक है। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसका सही हुआ है वो जरूर से थम्स अप कर दे। क्वेश्चन के लिए ये रहा, आई वॉज अनेबल टू गेट अ हाउस सुटेबल फॉर माई वाइफ एंड मी बिकॉज मी बीइंग अ न्यू कमर। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, खूबसूरत गलती है इसमें, आएगा नहीं बहुत सारे लोगों को। देखिए यहाँ पे कोई ना बहुत बहुत अच्छे से आके किसी को आई लव यू बोल रहा है, और एक को नहीं 2-4 लोगों को भी बोल रहा है, तो आप इसको हटाए क्यों यार? हटाने से अच्छा उसको कहते हैं आई लव यू टू। आपको पता है ना उस आई लव यू टू का मतलब क्या होता है? जितने लोगों को पता है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तो यहाँ पे मुस्कुरा के बोलेंगे ओके आई लव यू टू, और जिसको नहीं पता है वो क्या करो, जाकर पोगो देखो, ठीक है। आपके लिए अभी वही सही है, आई लव यू टू बोलो, आगे बढ़ो, मुस्कुराइए। आप इंडिया स्टडीज पे मुस्कुरा सकते हैं आराम से, ये बोल के भी बहुत आराम से, ठीक है। चलिए हाँ, आई वॉज अनेबल टू गेट अ हाउस सुटेबल फॉर माई वाइफ। मैं अनेबल था एक हाउस लेने के लिए जो कि सुटेबल हो मेरी वाइफ के लिए, और मेरे लिए 2, 3, 1 का ध्यान रखते हुए वाइफ को पहले लाया गया और मेरे को बाद में लाया गया है, ठीक है। आगे, बिकॉज मी बीइंग अ न्यू कमर, बिकॉज मी बीइंग अ न्यू कमर, बिकॉज क्या है हमारा भाई, कंजंक्शन होता है, ठीक है। कंजंक्शन के बाद क्या आना चाहिए, पूरा का पूरा सेंटेंस आना चाहिए। बिकॉज के बाद पूरा सेंटेंस होना चाहिए, तो सेंटेंस के लिए आई आना चाहिए, बिकॉज आई के साथ बीइंग नहीं आना चाहिए, बिकॉज आई वॉज अ न्यू कमर। इतनी गलतियां हैं क्या, मतलब सी और डी पार्ट में गलती है? नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। क्वेश्चन कैसा है? टिपिकल है। हाँ, सब बोलिए आई लव यू टू और उसको सुनने देते आप, समझ रहे हो आप, मजा आता सुनते। आई लव यू टू का मतलब आता है, पता नहीं है क्या? हाँ, तो राइट आंसर इसमें क्या करेंगे, कंजंक्शन को उड़ाएंगे, प्रेपोजिशन को लगाएंगे, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ। अब ये हो गया, बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, के कारण, है ना, किसके कारण? बिकॉज ऑफ के बाद क्या आता है, बिकॉज ऑफ के बाद यहाँ पे देखो जीरन दिख रहा है, ये प्रेपोजिशन हो गया। अब हमारा प्रेपोजिशन हो गया बिकॉज ऑफ, यहाँ पे लगाओ माई, प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस जीरन, इनका एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है जो कभी गलत नहीं होता। बिकॉज ऑफ माई बीइंग न्यू कमर, बिकॉज ऑफ माई बीइंग अ न्यू कमर, ठीक है, बिकॉज ऑफ माई बीइंग न्यू कमर। समझ में आ गया? मेरे न्यू कमर होने के कारण I was unable to get a house suitable for my wife and me because of my being a newcomer, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिए। अब कोई आई लव यू बोले तो तुरंत से बोलना है क्या, आई लव यू टू, यू टू। समझ में आ गया क्या होता है इसका मतलब? चलिए अगले वाले में, आ सुटेबल हाउस क्यों नहीं, कहाँ? अरे अरे ये वाला देखो, आ हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया। देखो यहाँ पे क्या बताती हूँ मैं आपको, एक मिनट, थोड़ा सा इसको यहां पढ़ लीजिए। अ हाउस, ये क्या हुआ है, सुटेबल, ये हो क्या रहा है? अ हाउस सुटेबल कब होता है? जैसे कि असुटेबल हाउस भी बोला जा सकता था, ठीक है, लेकिन हाउस सुटेबल, जैसे वी हैव अ हाउस अवेलेबल फॉर यू, हमारे पास एक हाउस है अवेलेबल, तो अवेलेबल, सुटेबल, ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं, ये नाउन के बाद में भी आ सकते हैं, और एडजेक्टिव का जगह केवल नाउन के आसपास रहना होता है, नाउन के आसपास रहना होता है, नाउन के पहले रहे हमेशा जरूरी नहीं है। जैसे कि आई हैव टाइम इनफ भी सही है, आई हैव मनी इनफ भी सही है, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत समय है, राइट। तो इसी तरीके से आई हैव टू मच, सॉरी आई हैव इनफ टाइम या आई हैव टाइम इनफ, दोनों सही होता है उसी तरीके से, राइट। चलिए अगले वाला क्वेश्चन, ये हम कहाँ आ गए, मुझे कैसे पता चलेगा, हमें कैसे बैक जाना है? यस, थैंक गॉड आ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 हो गया, 18 नंबर का क्वेश्चन आपका राह देख रहा है, और राह देख देख के बेचारा छोटा हो गया, देखो कितना छोटा हो गया ये रहा। द थीफ ब्रोक इन द हाउस लास्ट नाइट व्हेन वी वेंट आउट, जब हम लास्ट नाइट को आउट गए थे, बाहर गए थे, तब हुआ ये। चलिए
द थीफ ब्रोक इन द हाउस, थीफ घर में घुस गया, ब्रोक यानी तो तोड़ना होता है, तो तोड़ दिया इन द हाउस को, या ब्रोक द हाउस कर देते हम, ब्रोक द हाउस कर दे कि घर को तोड़ दिया लास्ट नाइट, पिछले रात को, कब, व्हेन वी वेंट आउट, जब हम बाहर गए थे। क्या होगा इसमें, या तो उसने घर को तोड़ दिया या फिर वो ब्रोक इनटू कर गया, ठीक है। ब्रोक इनटू क्या होता है, ब्रोक इनटू का मतलब होता है फोर्सफुली अंदर घुसना, व्हेन समबडी एंटर्स फोर्सफुली इन द हाउस, इसको कहते हैं जबरदस्ती घुसने को ब्रोक इनटू। तो राइट आंसर क्या होगा, ब्रोक इनटू होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, आसान क्वेश्चन था, इनकी जगह इनटू आ जाएगा, फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था, ब्रेक इनटू यानी घर में जबरदस्ती या जबरदस्ती घुसना। वी हैव हेल्प्ड देम not only with money but also with new machinery and new raw material। क्विकली पढ़िए, क्विकली बताइए, सबसे आसान क्वेश्चन है आज का सबसे आसान क्वेश्चन है ये, जल्दी से। और जिसने सेशन को लाइक नहीं करा वो लाइक तो कर ही दे थोड़ा सा, ठीक है। 6 हो ही गए हैं, 18 हो गया, 19 20 ही करा पाएंगे, 19 हो गया, 20 तक करा पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है पर हो नहीं पा रहे हैं आज भी। देखो, वी हैव हेल्प्ड देम, हमने मदद किया उनका, वी हैव हेल्प्ड देम, हमने उनका मदद किया, हैव के साथ वर्ब था, यहाँ तक ठीक है। अब नॉट ओनली आ गया, इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच को देखो, नॉट ओनली विद मनी, ना सिर्फ पैसे से, बट ऑल्सो विद न्यू मशीनरी एंड रॉ मटेरियल, ऑल्सो रॉ मटेरियल के साथ भी हमने उनका मदद किया, सिर्फ इसी के लिए नहीं किया है, उसके साथ भी मदद किया। तो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद विद मनी लिखा हुआ, बट ऑल्सो के बाद विद न्यू थिंग्स लिखा हुआ, एकदम सही चीज है, कोई में गलती नहीं है, नो एरर, इसका राइट आंसर है। जल्दी जल्दी से, नॉट ओनली विद तो है, नॉट ओनली विद है मनी, नॉट ओनली विद मनी बट ऑल्सो विद न्यू मशीनरी, एकदम सही आंसर है, कुछ नहीं, नो एरर का क्वेश्चन था पहला, इसलिए मैंने बोला आसान है, कुछ करना ही नहीं है, डी में आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। बाय जून नेक्स्ट ईयर, अगले साल जून में, अजय विल बी वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 20 ईयर्स। महा आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, और अगले 5 क्वेश्चंस बाकी है। पांचों क्वेश्चंस मैं आज आपको होमवर्क में दूंगी, तुरंत एक एक करके स्लाइड लगा के आप देखते हैं। कॉमन एरर 5 क्वेश्चंस हैं, अच्छे कॉमन एरर्स हैं, आज बहुत टफ अच्छे से लाई हूं मैं ढूंढ के, तो आपको कमेंट में आंसर देना है उन 5 का, एक साथ दे दीजिएगा क्वेश्चन नंबर लगा के 21 22 23 24 25 लाइक दिस, ठीक है। बाय जून नेक्स्ट ईयर अजय विल बी वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 20 ईयर्स, अगले साल जून तक, ये जून तक के लिए बाय, अगले साल आगे के लिए जून तक के लिए है, ठीक है। तो अजय विल बी वर्किंग यहाँ पे गलत हो जाएगा, अगले साल तक वो कर चुका होगा, तो विल हैव बीन वर्किंग आएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि परफेक्ट लग गया, फॉर 20 ईयर्स, 20 साल तक, अगले साल वो काम कर चुका होगा, तो विल हैव बीन होना चाहिए, राइट आंसर, विल हैव बीन वर्किंग, ठीक है, सही है। फ्रॉम नहीं होगा फ्रॉम, क्योंकि बोल रहा है कि अगले साल जून तक वो यहाँ पे 20 साल से काम कर चुका होगा, यानी अभी भी कर रहा है और बोलने के समय भी कर रहा है, और उस समय बोलने के समय तो कर ही रहा है और फ्यूचर में कर भी रहा होगा, ये बोला जा रहा है, तो विल हैव बीन वर्किंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका सही है तो जल्दी से थम्स अप करिए। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये वाला मैं करा देती हूँ, चलो 4 क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है, नहीं कराती नहीं हूं, चलो ये लो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 21 नेक्स्ट 22, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मैं कल आते ही आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी इसको। 22 23 24 5 on 5 लाने का टेस्ट है ये, देखें किसके 5 on 5 आते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर होना चाहिए सबका, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इजीएस्ट वन, ठीक है, आसानी से आ जाएगा। ये रहे आज के पूरे 25 क्वेश्चन। टाइम चेंज कर दीजिए, नहीं इसमें तो अभी ही लेना, CHSL का सीक्वेंस है ना, इस समय से स्टार्ट होता है, इसलिए चलिए इसी के साथ पूरे 25 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। 5 क्वेश्चंस जिसमें से होमवर्क है आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में सारे के सारे आज आंसर ऑफ द डे आने चाहिए सभी के, ठीक है। तो
अभी हम लोग इस सेशन को खत्म कर रहे हैं। सुबह सुबह 9 बजे CHSL का क्लास लेकर आती हूँ मैं, जहाँ पे CHSL के प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ, जो अभी अभी एग्जाम हुआ था उसके, ठीक है। और जो पिछला, जो उससे पहले क्लास होता है 8:15 से 8:30 के बीच में वो स्टार्ट होता है, दैट इज़ फॉर वोकैबुलरी। एनहांस करने का सबसे अच्छा मस्त आइडिया है वोकैबुलरी के लिए। और वो कहाँ करते हैं हम लोग, वो करते हैं भारत स्टडीज़ पे। तो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप वोकैब एनहांस करना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। वो वही सेशन है जो मैं पहले इम्प्रूवमेंट वो इंडिया स्टडीज़ पे करवाती थी, अब मैंने उसको भारत स्टडीज़ पे करवाना शुरू कर दिया है। देखने वाले खूब फ़ायदा में हैं, आप देख सकते हैं लोगों का व्यू जो है वो आ रहा है, लोग अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर आपने नहीं उठाया तो उठा लें उसका फ़ायदा, वोकैबुलरी को एनहांस करें, प्रैक्टिस करें। कैसे कर रहे हैं, सुबह देखें, बाद में देखें, अपना टाइम सेट करके देखें, रूटीन बना के देखें, ऑल अप टू यू, बट देखें ज़रूर से। ये तीनों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज सुबह 9 बजे बहुत कमाल का सेशन आया था, उसको ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ अब ख़त्म करें। मैं कोशिश करूँगी रात को 9 बजे के लिए एक आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।